ऊंची समझ का मूल्यांकन किया था। नूरा ने हातिम का हाथ पकड़कर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा क्या चाहिए? बोले तेरा बेटा चाहिए भिक्षा में। ले बेटा, मेरा बेटा लो बाबा भिक्षा में। हातिम का हाथ पकड़ के फकीर शत्रु राजा के राज दरबार में ले गया। बंदी की हालत में, और वो शत्रु घमंडी राजा, कट्टरवादी, हा 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 हा, हातिम कैसे पकड़े कर आ गए? अब तेरा सिर मेरी राज दरबार में झुका, अब तेरा सिर उतरेगा। अभी बनो उदारतावादी, सब में एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। हा 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 हा। तब हातिम ने कहा कि तुम्हारे बल से मैं यहां नहीं आया हूं, मैं उस राम के बल से, खुदा के बल से, इस फकीर की आध्यात्मिक शक्ति के बल से खिंचाया हूं। तुम मेरा सिर नहीं उतार सकते हो, सिर तो मेरी मां को दे चुका था, मां ने मेरा सिर फकीर को दिया, फकीर जाने तुम जानो। संत महात्मा ने उस कट्टर राजा को कहा कि सुन ले, अपनी जो शहजादी बेटी है उसकी निकाह हातिम से करवा ले, नहीं तो तेरे राज को और तेरे को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। समझता क्या है? उस संत की यौगिक शक्ति, अधिकार पूर्वक वाणी को वो ठुकरा न सका, और हातिम को शत्रु की निगाह से देखने वाले राजा ने अपनी लड़की दी, और दोनों देशों की सेना के रक्त बहाव से मानवता बच गई। कहा है, अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। सुख शांति चाहिए तो संतों के शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करो। जीवन को विकसित करना हो तो 5 सद्गुण रूपी मित्रों को उभारो। कौन से मित्र हैं? विद्या, शौर्य, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मित्र है। अब तुम विद्या में कैसे आगे बढ़ो, तुम्हारी शूरवीरता कैसे निखरे, तुम्हारी दक्षता कैसे निखरे, तुम्हारा बल कैसे निखरे, और तुम्हारे जीवन में धैर्य का गुण कैसे आए, ये बातें तुमको सत्संग के द्वारा और ध्यान योग शिविर के द्वारा प्रयोगात्मक सीख लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल। थोड़ी सी मैं बताता हूं। जहां तिलक करते हैं ना, इसको बोलते शिव नेत्र। भाई बीज के दिन बहन भाई को यहाँ तिलक करती है, मेरा भाई लल्लू पंजू न रहे, बुद्धिमान रहे, शौर्यवान रहे, धैर्यवान रहे और संसार में चमके, इस भाव से बहन तिलक करती है। ब्राह्मण लोग तिलक करते, अभी इस जो भी मंगल कार्य करते हैं, ओम मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। तो यहाँ जहाँ तिलक की जगह है, अभी विज्ञानियों को मैं शाबाश दूंगा, उन्होंने खोजा, इसे पिनियल ग्रंथि का नाम दिया। यहां से विचार और आदेश देने का सामर्थ्य निखरता है, इधर पिनियल ग्रंथि। और जहां शिखा है, चोटी है, वहां जो मस्तिष्क का हिस्सा है, चोटी रखने से वो मस्तिष्क का हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है और ज्यादा सूक्ष्म तरंगों को झेल सकता है।
तो टेलीफोन का जैसे रिसीवर है ना, एक तरफ से सूचना लेते हैं और दूसरे तरफ से आदेश सूचना देते हैं, ऐसे ही मगज के पीछे के हिस्से से आप सूचनाएं लेते हैं और वातावरण में से समझ उभारते हैं और आगे के हिस्से से उपयोग करते। तो आगे का हिस्सा जितना भी सुविकसित होगा उतना ही आप धैर्यवान होगे, बुद्धिमान होगे। तो मैं चाहूंगा कि रोज सुबह चंदन का तिलक कर सको तो अच्छा है। अगर चंदन ना मिले तो फिर तुलसी के एक पौधे में जो मिट्टी होती गीली उसका, अथवा वो भी ना मिले तो कंकु का तिलक, अगर वो भी ना मिले तो स्नान करते समय पानी का तिलक ही कर लो। ओम ओम ओम, धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिवान, शूरवान, ओम ओम। इतना तो तुम याद कर सकते हो ना, मैं धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिवान बनूं, ऐसा करके तिलक इतना तो कर सकते हो। पानी तो मिलेगा ना। समझो कोई जल्दबाजी में करना भूल गए और पानी भी नहीं है, बस में बैठे, तो उंगली तो है अपने साथ कि नहीं है? वो उंगली लेके 2-3 बार ओम ओम ओम, विद्या, शौर्य, धैर्य, बल, धैर्य, बल, दक्षता, शौर्य, विद्या, ओम ओम ओम, इतना तो कह सकते हो, कर सकते हो। जब 10 वर्ष की काली नाम की लड़की इतनी शूरवीरता दिखाती है, 14 वर्ष के केशव इतने धैर्यवान, बुद्धिमान, शूरवीर होते हैं, तो तुम नहीं हो सकते क्या? गुरु गोविंद सिंह नन्ही सी उम्र में सारी गुरु गद्दी को संभाला था। पूछो सिखों से कितना बुद्धि, कितना शौर्य, कितना धैर्य था। ऋतध्वज राजा की पत्नी मदालसा में वह शौर्य था कि इस संसार में रहते हुए संसार को स्वप्न तुल्य मानती और अपने आत्मा की अमरता को जानती थी। अंत में जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो तो चली गई, लेकिन बेटे को भी 5 बेटों को ब्रह्मज्ञानी बनाया और मां कहती मेरा 6ठा बेटा क्या दोबारा किसी के गर्भ में जाए, तो धिक्कार है मेरे को मां बनने में, मेरा 6ठा बेटा भी ब्रह्मज्ञानी हो। कैसी हो गई भारत की देवियां। आज पेट पालू पशुओं की नाई पढ़ लिख के घूमते हैं सर्टिफिकेट लेके, मैं गुलाम तेरा, नौकरी मिल जाए, और नौकरी भी नहीं मिल रही। नहीं, अपनी ऐहिक विद्या के साथ आत्मविद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य को उभारना होगा। सूर्य के सामने आंखें बंद करके बैठ जाएं और सूर्य के किरणों को जहां तिलक करते हैं वहां मन से आवाहन करें। इससे आपके ये गुण विकसित होंगे। अगर आपका शरीर कमजोर है या बीमारी है तो नाभि पर सूर्य के किरण पड़े। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के भीतर के किरण नाभि पे पड़े और मैं सूर्य नारायण की जीवनी शक्ति, गो शक्ति, आरोग्य शक्ति को भीतर भर रहा हूं। श्वास ले, रोक के मन में भगवान का नाम जपे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े। ये